अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का जो आपके पास टॉपिक है ना, वो आज का आपके पास टॉपिक है जी, प्रॉब्लम्स अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल्स। आज आपने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल्स के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और उस प्रॉब्लम्स के भी में हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको हमने सॉल्व करना होता है। चलिए जी, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल्स, जिसके में हमने अल्काइल्स का नाम बताना है, चाहे वो कॉमन नेम हो चाहे वो आयुपैक नेम हो, हमने दोनों नाम उसके बताने हैं। शुरू करते हैं जी पहला क्वेश्चन। ले जी, आपके पास उसने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहते हैं जी राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला, और उसने आपको आयुपैक नेम भी बताए हुए हैं और कॉमन नेम भी बताए हुए हैं। तो वो कह रहे हैं जी, मैंने आपके सामने जो आयुपैक नेम लिखे हैं या फिर कॉमन नेम लिखे हैं, आपने उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना है। अगर आपने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन बड़ा अच्छे तरीके से समझा होगा तो फिर आपके लिए स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करना कोई बड़ा काम नहीं है, बड़ा इजीली आपसे हो जाएगा। अगर आपको कोई बात समझ में ना आया करे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप फेसबुक के पेज पे पूछ सकते हैं जी। तो मैं अब इसको सॉल्व करने लगूँ जी, ज़रा देखिएगा। वो कहते हैं जी वन ब्यूटाइन है, वन ब्यूटाइन, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। तो आपने जो है ना सबसे पहले यहाँ पे 4 कार्बन लिख लेना है। ये मैंने यहाँ पे 4 कार्बन लिख दिए, ठीक होगी बात। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। वाई एन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, और वो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है? 1 पे मौजूद है। सब्स्टिट्यूएंट कोई मौजूद नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होता तो उसका नाम कहीं पे लिखा होता। हालांकि 1 ब्यूटाइन लिखने का मतलब ये है कि 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। वाई एन की पोजीशन शो कर रहा है 1, यानी पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो ये वाला पहला कार्बन कंसीडर कर ले, चाहे आप ये वाला पहला कार्बन कंसीडर कर ले, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे इस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ जी, ठीक होगी बात। अब आपने सिंपली क्या करना है, वैलेंसी पूरी कर देनी है, क्योंकि ये ई लगा हुआ है। ई का मतलब है हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन है। तो अब आपने कार्बन की हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा H3, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा H2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा H, ठीक हो गया। ये 1 ब्यूटाइल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। दूसरे पे आए, वो उसने आपको नाम बताया हुआ है, आयुपैक नेम है। ये आयुपैक नेम देखकर आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये वाला जो आयुपैक नेम है ये आपके पास न्यू आयुपैक नेम है, ठीक हो गया। जो हम पीछे पढ़ के आए हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वो सारे के सारे जो हमने आयुपैक नेम पढ़े थे ना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइल के, वो सारे के सारे ओल्ड मेथड है। तो हमारी बुक में ओल्ड मेथड से ही हुआ तो हमने इसके मुताबिक ही करना था। ये उन्होंने एक क्वेश्चन तो दिया हुआ है, लेकिन इसके भी में जो आयुपैक है वो न्यू मेथड से हुआ है, तो कोई मसला नहीं है। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। तो सबसे पहले आपने 4 कार्बन लिख ले जी, 4 कार्बन लिख लिए। 1 EN, EN का मतलब होता है डबल बॉन्ड। 1 का मतलब होता है पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, चाहे यहाँ से पहला कार्बन कंसीडर कर ले, चाहे यहाँ से पहला कार्बन कंसीडर कर ले जी, मैं यहाँ से पहला कार्बन कंसीडर कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड लगा दिया पहले कार्बन पे। 3 YN, तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अब आपने यहाँ से पहला कार्बन कंसीडर किया हुआ था 2 3, तीसरे कार्बन पे आपके पास क्या मौजूद है? ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ई का मतलब है हाइड्रोकार्बन, तो वैलेंसी पूरी कर ले हाइड्रोजन के साथ कार्बन की। तो यहाँ पे आ जाएगा H2, यहाँ पे आ जाएगा H, और यहाँ पे आ जाएगा H। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ले जी, आगे चलते हैं, थर्ड के ऊपर आते हैं। वो कहते हैं जी 4 मिथाइल, 4th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। 2 पेंटाइन, 5 कार्बन वाली चेन है, और दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। वायल का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था, जब भी आपके पास आयुपैक नेम दिया हो ना, आपने हमेशा हमेशा आखिर से शुरू होना है। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। तो आप यहाँ पे पहले 5 कार्बन लिख ले, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन आपने लिख लिया, ठीक हो गया। अब वो कहता है जी 4 पे मिथाइल मौजूद है, चाहे आप यहाँ से 4 कार्बन कंसीडर कर ले, चाहे आप यहाँ से 4 कार्बन कंसीडर कर ले, डिपेंड करता है आप पे।
मैं यहाँ से कंसिडर कर दूँ 1 2 3 4, 4 कार्बन पे आपके पास मिथाइल ग्रुप मौजूद है। ओके, दूसरे कार्बन पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। दूसरा कार्बन 1 2, ये दूसरा कार्बन है क्योंकि आपने नंबरिंग को यहाँ से कंसिडर किया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड से कंसिडर किया है, तो दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ई का मतलब है हाइड्रोकार्बन, यानी कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है। तो अब आपने कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देनी है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आ जाएगा H3, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा H3। तो ये आपके पास होता है 4 मिथाइल 2 पेंटाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगला आपके पास है विनाइल एसिटाइलिन। आपने विनाइल एसिटाइलिन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैंने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन में आपको बताया था, जब मैं कॉमन नेम्स ऑफ अल्कीन ले रहा था तो अब मैंने आपको बताया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है इथीन। ठीक हो गया, ये आपके पास इथीन होता है, या फिर इसका कॉमन नेम आपके पास होता है इथाइलिन। ये आपके पास कॉमन नेम है। अगर आपको नहीं पता तो आप नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स में जाके देख ले। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम कहते होते हैं इथाइलिन, कॉमन नेम है। फिर मैंने आपको बताया था कि आपने इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो आपके पास बन जाता होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये है। और इसका कॉमन नेम आपके पास होता है विनाइल। बिल्कुल मुझे याद है, मैंने आपको ये नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन में बताया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH का नाम होता है विनाइल। आगे आपके पास वो कह रहा है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन किसको कहते हैं? अल्काइन के पहले मेंबर को कहते हैं एसिटाइलिन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपके पास होता है एसिटाइलिन। ये आपके पास एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम है। ठीक हो गया। वैसे इसका आयुपैक नेम होता है, वो क्या होता है? इथाइन होता है। ले जी, अब वो कह रहे हैं जी विनाइल एसिटाइलिन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है। तो आप देखें कि टोटल आपके पास कितने कार्बन है? टोटल आपके पास 4 कार्बन है। तो मैं यहाँ पे 4 कार्बन लिख देता हूँ, 1 2 3 4। ठीक हो गया। ये मैंने 4 कार्बन लिख दिया, 2 विनाइल के लिख दिया और 2 एसिटाइलिन के लिख दिया। 2 कार्बन को विनाइल ग्रुप बना दे। ले जी, मैं इसको विनाइल ग्रुप बनाने लगूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये मैंने इसको विनाइल ग्रुप बना दिया। और दूसरे को आप एसिटाइलिन ग्रुप बना ले, यानी कि अब आपने ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे? अंडरस्टूड बात है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इस वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी हुई है। इस यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ ताकि एसिटाइलिन ग्रुप बन जाए, वैलेंसी पूरी कर ले। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा हाइड्रोजन। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, 4 बॉन्ड उसने बनाए हुए हैं। तो ये आपके पास होता है विनाइल एसिटाइलिन, ये एसिटाइलिन होता है। क्लियर होगी बात? अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे CH था तो यहाँ पे क्यों नहीं है? और बेटा यहाँ पे CH आ ही नहीं ना सकता, जहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई हुई है। ये विनाइल एसिटाइलिन है। विनाइल एसिटाइलिन को समझाने के लिए मैंने आपको इन दोनों का सहारा लिया है। वैसे विनाइल एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला यही होता है, इसको समझाने के लिए मैंने इन दोनों का सहारा लिया था, तभी मैंने ये दोनों लिखे थे। अदरवाइज ये ही मैंने डायरेक्ट लिखना था। तो ये विनाइल एसिटाइलिन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ये आगे आपके पास है विनाइल ब्रोमाइड। बड़ा ईजी अब हो जाएगा। विनाइल किसको कहते हैं? विनाइल कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH। ले जी, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये है जी विनाइल। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड किसको कहते हैं? Br को। तो इसके साथ आप लगा दें Br, तो ये आपके पास होता है विनाइल ब्रोमाइड। ये वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है
ये आपके पास है विनाइल ब्रोमाइड, ये विनाइल ग्रुप है और Br लगा दिया तो ये आपके पास क्या बन गया, विनाइल ब्रोमाइड। तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जितने भी उसने हमें नाम बताए हुए थे हमने सबका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा कर लिया। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। ले जी अगला क्वेश्चन उसने आपको कहा जी राइट आईयूपैक नेम्स। आपने आईयूपैक नेम लिखने हैं और उसने आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला इस बार ड्रॉ करके बताया हुआ है। आपके पास स्ट्रक्चर फार्मूले लिखे हुए हैं, अब आपने सिर्फ आईयूपैक नेम लेना है और आईयूपैक नेम देने के रूल्स आपको पता है। अब आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अल्केन होगा तो कौन से रूल्स को फॉलो करना है, अल्कीन होगा तो कौन से रूल्स को फॉलो करना है और अल्काइज होगा तो कौन से रूल्स को फॉलो करना है। ले जी शुरू करते हैं। ये आपके पास पहले है जी, इसके भी में आपको ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है, ये अल्काइन है। तो यहाँ पे हम नंबरिंग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ता होगा। तो मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा 1 2 3। तो अगर मैं आपसे पूछूँ ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है तो ट्रिपल बॉन्ड 1 पे मौजूद है। तो यहाँ पे इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा 1। ठीक है जी। टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। ठीक हो गया। ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, YN। हाइड्रोकार्बन है E, तो इसका नाम होगा 1 प्रोपाइन। अदरवाइज़ आप इसको सिंपली प्रोपाइन भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोपाइन के भी में 3 ही कार्बन होते हैं। तो किसी एक कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होना है तो 1 पोजीशन शो ना भी करो तो हैड होती है। 1 आपको पता है 1 एक ऐसा डिजिट है जिसको हम शो ना भी करें तो हैड होती है। तो यहाँ पे आप प्रोपाइन भी लिख सकते हैं। ले जी ये आपके पास है जी, कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ, आपको सिर्फ इसके भी में ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है तो नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी होती है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ता हूँ। तो मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू कर ले, तो आप चाहे तो दूसरी साइड से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी ट्रिपल बॉन्ड को दूसरा नंबर ही मिल रहा है। तो जहाँ से मर्जी नंबरिंग शुरू करें। इस वक्त आपका ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे मौजूद है, तो क्या इसका नाम होगा, इसका नाम होगा 2। 2 इज़ द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। टोटल कितने कार्बन है, 4। तो 4 कार्बन को क्या कहते होते हैं, ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड है YN, हाइड्रोकार्बन है E, तो क्या नाम होगा, 2 ब्यूटाइन। ले जी अब तीसरे पे आए। अब यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड भी नज़र आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ, जहाँ से मर्जी नंबरिंग शुरू करें, क्योंकि पहले छोटा नंबर डबल बॉन्ड को मिल रहा है। यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे तो यहाँ से डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिल रहा है, यहाँ से शुरू करेंगे तब भी डबल बॉन्ड को पहला नंबर ही मिल रहा है। हमने पढ़ा हुआ है जिसको छोटा नंबर मिल रहा हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, आपने उसको छोटा नंबर दे देना है। तो मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दूँ 1 6। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे मौजूद है, डबल बॉन्ड आपका फर्स्ट कार्बन पे है, 5th कार्बन पे है और ट्रिपल बॉन्ड आपका 3rd कार्बन पे है। क्लियर होगी बात। तो उसके बाद अब आपने नाम लेना है, तो पहले डबल बॉन्ड का ही नाम आएगा फिर ट्रिपल बॉन्ड का आएगा, चूँकि हम रूल्स में पढ़ के आए हुए हैं। तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे मौजूद है, 1 और 5 पे मौजूद है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 5। दोनों के नंबर्स को एक साथ लिखूँगा, दोनों की पोजीशन को एक साथ लिखूँगा, कोमा लगा के सेपरेट करूँगा। क्यों, क्योंकि 1 पे भी डबल बॉन्ड है, 5th पे भी डबल बॉन्ड ही मौजूद है, कोई अलग मौजूद नहीं है। तो दोनों के नंबर को एक साथ ही लिखूँगा। उसके बाद टोटल कितने कार्बन आपके पास, हाइफन आ जाएगा। टोटल आपके पास कार्बन है हेक्स। तो हमने कहा था जब डबल बॉन्ड 2 दफ़ा हो या डबल बॉन्ड 3 दफ़ा हो तो फिर हमने अल्काडाइन या अल्काट्राइन वर्ड यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हेक्सा। ठीक हो गया, हेक्सा। टोटल कितने डबल बॉन्ड है, 2, तो क्या आ जाएगा, डाई। डबल बॉन्ड है EN। ओके। उसके बाद अब मैं किसकी पोजीशन शो करूँगा, ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, तीसरे कार्बन पे मौजूद है। तो तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है 3 YN और हाइड्रोकार्बन है E आ जाएगा। और ये वाला आपके पास कौन सा कंपाउंड है, ये वाला आपके पास कंपाउंड है इनाइन। ये आपने पढ़ा हुआ है, ये आपके पास इनाइन है, यानी इसके भी में डबल बॉन्ड भी आ रहा है और इसके भी में ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब आपके पास इनाइन हो तो फिर आपने इसका नाम कैसे लेना होता है, EN।
और फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बता के YNE लिखना होता है। जब हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन में पढ़ा था, ये इनाइन है, EN का मतलब है डबल बॉन्ड, मैंने बता दिया है कि 2 डबल बॉन्ड है और कहाँ कहाँ पे है, 1 और 5 पे मौजूद है, टोटल 6 कार्बन की चेन है। YN का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, कहाँ पे मौजूद है, तीसरे कार्बन पे। E का मतलब है हाइड्रोकार्बन, तो ये इसका IUPAC नेम होगा। अगर ना समझ में आए तो आपने नीचे कमेंट्स में पूछ लेना है या फिर फेसबुक के पेज पे पूछ लेना है। उसके बाद आपके पास ये कंपाउंड है जी, नंबरिंग शुरू करते हैं। कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ, चाहे यहाँ से नंबरिंग शुरू कर ले, चाहे यहाँ से नंबरिंग शुरू कर ले, क्योंकि इस बार पहले ही छोटा नंबर ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है, तो मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू कर ले तो 1 6। ठीक होगी बात। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे देखें, जहाँ पे डबल बॉन्ड भी इक्वल डिस्टेंस पे था, पहले कार्बन पे था, और ट्रिपल बॉन्ड भी तीसरे कार्बन पे था, मिड में था। तो जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पे था, इक्वल डिस्टेंस पे था, और डबल बॉन्ड मिड में है, तीसरे कार्बन में मौजूद है। अगर डबल बॉन्ड कहीं आगे पीछे होता है यहाँ से, या फिर यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड कहीं आगे पीछे होता, तो फिर मैंने वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी थी जहाँ से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को छोटा नंबर मिल रहा होता। तो ये अब आपने देख लेना, जहाँ पे मिड में है तभी मैंने कहा कि जहाँ से मर्जी नंबरिंग शुरू करो। लेकिन इसका क्या नाम होगा, पहले आपने डबल बॉन्ड का नाम लेना है। डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, आपका ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पे है और ट्रिपल बॉन्ड 5वें कार्बन पे है और डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन पे है। तो ये भी आपके पास इनाइन है। तो पहले आपने डबल बॉन्ड का नाम लेना है। डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बता दिया है, 3 पे डबल बॉन्ड मौजूद है। तो टोटल कितने कार्बन है, 6। तो क्या आ जाएगा, 3 हेक्सन। हेक्स का मतलब है 6 कार्बन है, EN का मतलब है डबल बॉन्ड। अब जहाँ पे क्यों नहीं हेक्सा लिखा, हेक्सा हेक्सा हेप्टा पेंटा वगैरह तब आता होता है जब 2 डबल बॉन्ड हो या 3 डबल बॉन्ड हो या 4 डबल बॉन्ड हो, तब हम अल्का वगैरह लिखते होते हैं, अदरवाइज़ नहीं लिखते। 3 हेक्स का मतलब 6 कार्बन, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे मौजूद है, 1 और 5 कार्बन पे है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1,5 तो क्या आ जाएगा, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाइन, ये आपके पास आ जाएगा। डाइन का मतलब 2, वायर का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। 2 ट्रिपल बॉन्ड है, एक 1 पे मौजूद है और एक 5 पे मौजूद है। और ये आपके पास हाइड्रोकार्बन है, तो क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। टोटल आपके पास 6 कार्बन वाली चेन थी। तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, पहले और 5वें कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये इसका IUPAC नेम होगा। ले जी, अब ये आपके पास है। अब जहाँ पे डबल बॉन्ड है और सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है, पहले तो 2 दफ़ा डबल बॉन्ड था, फिर 2 दफ़ा ट्रिपल बॉन्ड था, अब एक ही दफ़ा डबल बॉन्ड है और एक ही दफ़ा ट्रिपल बॉन्ड है। ले जी, अब दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, तो अब आपने किसको प्रेफर करना है। हमने रूल्स में पढ़ा हुआ है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के दरमियान टाई हो जाए, यानी दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हो, फिर आपने डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर नहीं देना। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ से शुरू करूँगा। डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, 1 2 3 4। तो आपका डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, 1 पे मौजूद है। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, 3 पे मौजूद है। तो नाम लेते हैं जी, क्या नाम होगा इसका, 1 इज़ द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। टोटल कितने कार्बन है, 4। तो क्या आ जाएगा, ब्यूट। डबल बॉन्ड है, EN। ठीक हो गया, चूँकि ये भी आपके पास इनाइन है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब आपने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बता दी है, -3 YN। ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन है E, यानी कि 4 कार्बन की चेन है। पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है और तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, और ये आपके पास क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो ये आपके 2 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, जो कि आपने सॉल्व कर लिए। आज आपका नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन कम्प्लीटली डिस्कस हो चुका हुआ है। आज हमने इसको ख़त्म कर दिया। तो इसका अगला लेक्चर जो होगा अब वो आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने अब शुरू करना है, रिफॉर्मिंग से शुरू करना है। जो आपका चैप्टर नंबर 7 था, हमने उसको क्रैकिंग तक स्टॉप किया हुआ था। अब हमने रिफॉर्मिंग से उसको कंटिन्यू करना है, और रिफॉर्मिंग चैप्टर नंबर 7 का सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।